इसका बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनेगा, इसमें कोई दुर्गुरेज नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा दिखा दिखा के वोट ली, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को दिखा के वोट ली कि हम संविधान का रक्षा करेंगे, और समाजवादी पार्टी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की पच्चीनों पे चलेंगे, वह लोग जब क्रीमी लेयर SC/ST वर्गीकरण आया तो किसी के मुंह से चून नहीं लगा। हमारे बहुजन समाज के लोग जो लोग उनके बहकाव में आके फिसल गए थे, वह लोग भी कह दिए ये धोखेबाज लोग हैं, ये झूठे अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये झूठे मानवर मसीहा कांसीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो जो मानवर कांसीराम साहब के जिले बने थे, जो गार्डन बने थे, जो तमाम योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस जिलों को, उस कारखानों को, उस बगीचों को बंद करने का कार्य किए थे। 27 में चुनाव भैया आपने बताया कि 27 में विधानसभा का चुनाव, और यहाँ उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो मात्र एक विधायक है, MP कोई नहीं है, सांसद कोई नहीं है, फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि बहन जी की सरकार में। आज हमारे मानवर मसीहा कांसीराम साहब का जन्मदिन है, और आपको पता है कि मानवर मसीहा कांसीराम साहब कहते थे कि सत्ता आती है सत्ता जाती है, लेकिन मिशन मूवमेंट चलता रहना चाहिए, और जब मिशन मूवमेंट चलता रहेगा तो सत्ता गई है तो फिर से हमारी सत्ता आएगी। हम लोग गांव-गांव चलो अभियान सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में दिशा निर्देश में हम लोग चल रहे हैं, हमारे कैडर कैंप चल रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी भी कभी 4 सीटों पे हुआ करती थी, ये आप नहीं कहेंगे, हम फिर से अपनी सरकार गठबंधन से सरकार बनाते हैं, जब भी बनाते हैं। 2007 से लेकर 12 तक बहुमत की सरकार, ये कहाँ है आप रह गए? 12 साल नहीं भी तो सरकार रही, देखिए। हाँ, 12 साल नहीं भी तो सरकार रही। बीजेपी भी कभी 36 साल 35 साल सरकार में नहीं थी, फिर भी सरकार बनाई। बनी तो गठबंधन से बनी, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो हम भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जहाँ तक यहाँ से छोटे छोटे गठबंधन किया जाएगा। जी, तो नेताओं को निकालने का प्रयास कर नहीं, जो नेता जो बहन जी की गाइडलाइन पे नहीं चलेगा, जो मिशन मूवमेंट पे नहीं चलेगा, उसको तो निकाला जाएगा। ये बहुजन समाज पार्टी किसी नेता की नहीं ना, नेता से नहीं चलती है। बहुजन समाज पार्टी के पहले मिशन मूवमेंट है, उसके बाद बहुजन महापुरुषों को आगे बढ़ाने वाली एक पार्टी है, ये आप जानते हैं। जब युवा नेता आकाश आनंद आए थे पार्टी में, तब लोगों की उम्मीदें जग चुकी थी, कहने लगे थे कि आकाश आ गए, अब कहीं न कहीं बसपा फिर से जो है कि मजबूत हो जाएगी, और फिर बहन कुमारी मायावती जी ने जो है कि पार्टी से उनको बाहर निकाल दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने बताने का कार्य कि भतीजा हो, चाचा हो, बेटा हो, लड़का कोई भी हो, पार्टी के गाइडलाइन पे नहीं चलेगा तो निकाला जाएगा। जब माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाए, तो वही विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये तो अपने परिवारवाद ला दी, भतीजा को बना दी, ये बना दी। जब निकाली तब पर भी दर्द है, क्योंकि उनको तो फिर बहाना चाहिए बहन जी को कोसने का। लेकिन बहन जी ने कहा कि मिशन मूवमेंट पे जो काम करेगा वही टिकेगा। क्या आकाश आनंद नहीं थे तो क्या बहुजन समाज पार्टी नहीं चल रही थी? क्या आकाश आनंद नहीं थे तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनी थी? यह हमने क्या कहा, पार्टी किसी एक नेता से नहीं चलती है, पूरे बहुजन मिशन मूवमेंट की विचारधारा, यानी बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, और विचारधारा कभी खत्म नहीं होता है। वो भी विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर साहब का है। इस पूरे जगह चर्चा है कि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद अपनी टीम को लेकर नहीं आएंगे, तब तक बहुजन समाज पार्टी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी में जो भी टूटे हुए लोग हैं, सब एक तरफ जाकर के चंद्रशेखर की तरफ शामिल हो रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर जी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बाकी वो जाके बहन जी से मिलना है मिले। केवल आप पोस्ट कार्ड कौन कौन किसके द्वारा वायरल करने में मिलना चाहता था, मैं मिला। कौन भी लगा? अरे आप अगर मिलना चाहे तो कल यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लोग कल आपसे मिलवा दे बहन जी से। मिलना चाहे तब ना, आप अपने परिवार से किसी से मिलने जाते हैं, चाचा मम्मी पापा से, तो आप बताते हैं क्या कि मैं मिलने जा रहा हूँ? आप दिखाते हैं क्या कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है? आप यहीं पर अखिलेश यादव जी से मिल रहे हैं, तमाम दलों से मिल रहे हैं, प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, लेकिन बहन जी से आपको वीडियो कॉल कराना पड़ा, तमाम चीज़ कराना पड़ा। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हमने क्या कहा कि पूरे युवा भी, पूरा समुदाय भी, कोई कहता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बस बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखा दिया है। हमारी मसीहा सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है, कोई और नहीं। बाकी बहुत से चंदू ऐसे तमाम 52 मेश्राम से लेके तमाम पार्टियां बनी, तमाम खत्म भी हो गई, समझ गए ना। आज अखिलेश यादव की टीम भी, यानी समाजवादी पार्टी के लोग भी मानो कांसीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, ये झूठे कांसीराम को मानने वाले हैं।
कांसी राम साहब का जब मृत्यु के सैया पे जब उनका परिनिर्वाण हुआ तो वही मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, छुट्टी नहीं घोषित की, शोक संवेदना नहीं जिला घोषित। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वोट लेना जानते हैं, वोट लेने के लिए उनको झुकना पड़ रहा है, वोट लेने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर माननीय मसीहा कांसीराम साहब का नाम लेना पड़ रहा है। नहीं तो आप भी जानते थे कि 5 साल पहले कोई अम्बेडकर साहब और कांसीराम साहब का नाम लेना नहीं पसंद करते थे। अगर जय भीम बोल देते थे तो आपको ही गरियारा जाता था कि बहुजन समाज की उम्मीदें कैसे जगेंगी? बिल्कुल उम्मीदें जग चुकी हैं, क्योंकि सभी को ये पता हो चुका है कि 2022 में सपा ने बहुत 36 दलों 48 दल 52 दलों से गठबंधन किया, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। इस लोकसभा में भी इंडिया अलायंस के गठबंधन हुआ, बीजेपी को नहीं हरा पाए। सबको पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में होती तो हमारे दलित समुदाय का वोट पूरे भारत में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में है। अगर अभी बहन कुमारी मायावती जी को लिया गया होता तो बीजेपी दिल्ली पे राज नहीं करती। यानी सोची बनती, सबको पता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी को हटा सकता है तख्तो ताज से, तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया सुश्री बहन कुमारी मायावती। एक